महाराष्ट्र में एमवीए का सीटों पर फॉर्मूला तय हो चुका है। कांग्रेस 103 से 108 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। उद्धव गुट को 90 से 95 सीट मिल सकती है और शरद पवार गुट को 80 से 85 सीट संभव है। ये सूत्र फिलहाल बता रहे हैं और माना जा रहा है कि कल सीटों को लेकर जो बंटवारा है वो तो हो गया है, इसका ऐलान कल हो सकता है। और मेरे सहयोगी वैभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। वैभव, लगातार मंथन चला और माना जा रहा है कि सीटों को लेकर जो फाइनल फॉर्मूला है वो तय हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सब चीजें तय हैं, सब चीजें स्पष्ट हो चुकी है, तो ऐलान करने में इतनी देरी क्यों आखिरकार हो रही है? क्या ये माना जाए कि अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है कुछ जगहों पर? जी बिल्कुल, पिछले 4 घंटों से होटल ग्रैंड हयात में मुंबई के ये बैठक शुरू है और इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ गिने चुने सीट्स है उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। अभी जो फॉर्मूला सामने आ रहा है, कांग्रेस 105 सीटें लड़ने की संभावना है, उद्धव गुट है तो 95 सीट पर चुनाव लड़ सकता है और एनसीपी शरद पवार गुट है वो 84 सीट पर चुनाव लड़ने की संभावना है। अभी फिलहाल ये फॉर्मूला तय हुआ है, अभी तक यहाँ पे मीटिंग चल रही है, अभी तक ये फॉर्मूला बाहर नहीं आ रहा है। जो सूत्र है उन्होंने ये फॉर्मूला बताया है। देखो, अभी जो बैठक चल रही है उसके बाद कुछ नेतागण बाहर आएंगे, लेकिन जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है वो कल सुबह दोपहर तक होने की संभावना है। तीनों पार्टियां एक साथ आएगी और तीनों पार्टियां अपने फॉर्मूले के सामने रखेगी कौन से विभाग में कौन सी पार्टी ज्यादा सीटें लड़ रही है। अभी जो सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिली है, मुंबई में उद्धव ठाकरे बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे, तो दूसरी तरफ विदर्भ में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे। देखो, विदर्भ में 62 सीटें हैं जहां पे उद्धव ठाकरे का प्रभाव काफी कम है और एनसीपी थोड़ी बहुत है। दूसरी जगह देखा जाए तो मुंबई में उद्धव ठाकरे का प्रभाव ज्यादा है तो कांग्रेस और एनसीपी का प्रभाव वहां पे कम है। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं जहां पे अपनाने के लिए इनको काफी सारा समय लगा। और दूसरी यहाँ पे बात है, नाना पटोले जिस तरह से बात कर रहे थे उनको उन बाजू में किया गया और दूसरी तरफ बाला साहब थोरात है जो महाराष्ट्र के काफी अनुभवी नेता है और उनका सभी के साथ एक अच्छा रिश्ता है जो विधानसभा से लेके जो घरगुती संबंध उनको बोला जाता है, तो वो संबंध है यहाँ पे काम आए हुए हैं। सुबह देखा जाए तो बाला साहब थोरात शरद पवार को मिले, शरद पवार को मिलने के बाद उद्धव ठाकरे को मिले और फिर उन्होंने एक फॉर्मूला तय किया और दोपहर शाम को 6:30 बजे से यहाँ पे काफी हद तक माना जाए वैभव कि कल जो महाविकास अघाड़ी की पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। बीजेपी की तरफ से भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और एमएनएस ने भी आज अपनी 45 जो उम्मीदवार है उनकी पहली लिस्ट जारी कर दी है। वैभव, सबसे चौंकाने वाला नाम इसमें अमित ठाकरे का है जिन्हें माहिम से इस बार उम्मीदवार बनाया गया है एमएनएस की तरफ से। जी बिल्कुल, सबके लिए ये सरप्राइजिंग नाम रहा है, क्योंकि कई दिनों से ये नाम चल रहा था, लेकिन किसको ये नहीं पता था कि सचमुच राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, 2019 में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। अब ये बारी है कि राज ठाकरे का बेटा अमित ठाकरे माहिम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्षेत्र से। अब देखना ये होगा कि अमित ठाकरे काफी वहां पे घूमे नहीं है, प्रचार नहीं किया है, वहां का जो मतदार संघ होता है विधानसभा क्षेत्र वो पूरी तरह से बांधना पड़ता है। अमित ठाकरे रहते वहां पे शिवाजी पार्क में और माहिम विधानसभा उसी का भाग आता है। देखो, दादर जो विधानसभा क्षेत्र है वो पहले से ही उद्धव ठाकरे गुट का बाले किल्ला रहा है, एमएनएस का बाले किल्ला रहा है, लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से वहां पे अपना कैंडिडेट है, वो पीछे लेंगे क्या, ये सवाल यहाँ पे मौजूद किया जाता है। क्योंकि जब आदित्य ठाकरे 2019 में वर्ली विधानसभा से चुनाव लड़े थे तब अपने चाचा ने यानी राज ठाकरे ने वहां पे उम्मीदवार नहीं दिया था। अब बारी उद्धव ठाकरे की है, राज ठाकरे का बेटा माहिम विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, तो उद्धव ठाकरे वहां पे अपना कैंडिडेट देंगे क्या। तीसरी बात यह है कि वहां पे एकनाथ शिंदे जो फिलहाल सीएम है महाराष्ट्र के, उनके कैंडिडेट सदा सरवणकर वो विद्यमान विधायक है, तो उनका क्या किया जाएगा। ये काफी सारे राजकीय गणित है, समीकरण है, वो पूरी तरह से अमित ठाकरे के आने की वजह से बदल जाएगी। देखो, अमित ठाकरे का यहाँ पे आना और यूबीटी का वहाँ पे बैकफुट होना ये काफ़ी सारी समीकरण बताता है। अगर अमित ठाकरे के लिए यूबीटी माहिम में पीछे लेती है अपना उम्मीदवारी, तो वर्ली में भी एमएनएस को पीछे लेना होगा। ऐसी पूरी राजकीय समीकरण है। तो देखना ये होगा कि अभी कुछ ही घंटे बाकी है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये कुछ ही घंटों में अपने को सामने आएगा।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।